Good evening, students. Today we will discuss next chapter, that is thermodynamics. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स? थर्मो का मीनिंग क्या है? हीट. डायनामिक्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे? मोशन. मीन्स हीट इन मोशन. ठीक है. देन इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? विच पार्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. जो पार्ट हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम. जिस पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम. देन होता है एक सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट है आपके पास, दैट इज अवर सराउंडिंग. देन सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? यूनिवर्स. क्लियर है? सिस्टम क्या है? जो पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर है. सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज अवर सराउंडिंग. एंड सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं. और जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है, उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? दे आर सेपरेटेड बाय अ बाउंड्री. इनके बीच में क्या होती है? एक बाउंड्री लगी होती है. और जो ये बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री आगे काफी टाइप्स की हो सकती है. ठीक है. अब जो बाउंड्री है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये क्या ऐसी हो सकती है? या तो ये ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है. सेकंड क्या होता है? या ये हमारे पास रिजिड होती है. ठीक है. या फिर ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है. बाउंड्री है जो. देन नेक्स्ट टाइप क्या आती है इसकी? एडियाबैटिक. एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इंसुलेटिंग. इंसुलेटिंग. और या फिर ये क्या होती है? डायाथर्मिक. डायाथर्मिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कंडक्टिंग. दीज आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज. ओपन, क्लोज, देन rigid and flexible, then adiabatic and diathermic. अब देखिए इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम. आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम. सॉरी, यहाँ पे मैं ओपन और क्लोज की जगह पे मुझे क्या बताना था आपको? बाउंड्री है जो, इट शुड बी रियल और इमेजिनरी. या तो रियल बाउंड्री होती है, या इमेजिनरी, या रिजिड, या फ्लेक्सिबल, या एडियाबैटिक और डायथर्मिक. वेरी सॉरी फॉर दैट. दैट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम. ओके. नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. अब सिस्टम हमारे पास कितने तरह के होते हैं? ये तो बाउंड्री की बात होगी. सिस्टम दो तरह के होते हैं, या तो ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम. What is the difference between open and the closed system? ओपन सिस्टम क्या होता है हमारे पास? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है. ओपन सिस्टम क्या है आपके पास? ओपन सिस्टम में क्या होगा? इसमें मास प्लस एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है. मास भी एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी. हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, लेट हमारे पास क्या है? हमारे पास लेट एक सिस्टम है. सॉरी, लेट हमारे पास एक वेसल है. लेट दिस इज अ वेसल. ठीक है. इसमें जो बाउंड्री है, यहाँ पे ये रियल बाउंड्री लगी है हमारे पास. दिस इज अ रियल बाउंड्री. अब अगर मैं इसको हीट करने लग जाऊं, ठीक है, जो ये गैस होगी, ये क्या करेगी? वेपर फॉर्म में ऊपर राइज होगी. वेपर फॉर्म में जब ये ऊपर राइज होगी, तो यहाँ पे इसका जो मास है वो कम हो जाएगा. मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे मास एक्सचेंज हुआ. सेकंड क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज. एनर्जी का एक्सचेंज अब इसमें कैसे होगा?
अगर मैं मान लूँ कि जो इसकी बॉडी है, ये चीज़ है जो, अगर इसको मैं मानूँ दैट दिस इज कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है मीन्स अगर ये डायाथर्मिक है, तब क्या होगा, हमारे पास जो हीट है वो अंदर भी जा सकेगा, हीट बाहर भी आ सकेगा। एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से पॉसिबल है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन फॉर्म ऑफ वर्क। बट यहाँ पे अगर बॉडी हमारे पास जो इसकी बाउंड्री है अगर वो कंडक्टिंग है, देन हीट कैन फ्लो इजली इनसाइड एंड आउटसाइड। सो यहाँ पे मास भी एक्सचेंज हो रहा है एज वेल एज एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। अब सेकेंड क्या है हमारे पास, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में अगर मैं अब इसी वेसल को क्या करूं, क्लोज कर दूं, लेट यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, हमारे पास क्या था कि मास प्लस एनर्जी दोनों को एक्सचेंज होना चाहिए, बट यहाँ पे बाउंड्री के कारण क्या होगा, ये चीज बाहर नहीं जा सकती। सो यहाँ पे जो मास का एक्सचेंज है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। अब अगर मास एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री आपकी रियल है, रिजिड है, और अगर हम इसको क्या करें, कंडक्टिंग कर लें, दूसरा हम इसको क्या बोल दें, दैट इट इज कंडक्टिंग, अगेन इट इज कंडक्टिंग। अगर तो ये कंडक्टिंग है तो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे हीट की फॉर्म में होगा। बाउंड्री इसकी क्या थी, रियल थी, रियल और रिजिड, ठीक है। बाउंड्री इसकी अगर कंडक्टिंग है या फिर दूसरा नेम क्या है इसका, डायाथर्मिक, तो मास का एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा एनर्जी का जो एक्सचेंज है, अगर हम ऐसे बना लें इसको, ये यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया, दिस इज अ पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे मैंने गैस ले ली। अब जब मैं यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करूँगी और इसकी जो ये है, इसको मैं बोल रही हूँ कि जो बॉडी बाउंड्री है इसकी दैट इज इंसुलेटिंग, मीन्स दैट इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मीनिंग क्या है, दैट नो हीट फ्लोज, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, जब मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूँगी, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, चाहे इसकी बाउंड्री क्या है, इंसुलेटिंग है, हीट फ्लो पॉसिबल नहीं। बट इस पिस्टन के कारण जब ये पिस्टन नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा तब क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स जहाँ पे जो पिस्टन क्या कर रहा है वो वर्क कर रहा है, अगेन इट इज अ क्लोज सिस्टम, बट जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वर्क। सो दिस इज अगेन अ क्लोज सिस्टम, चाहे हमारे पास जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो इन टर्म्स ऑफ हीट हो और वेदर इन टर्म्स ऑफ वर्क हो, बट इट इज अ क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, अगर हम इसको एडियाबैटिक बना दें, दूसरा मैंने यहाँ पे रियल बाउंड्री बनाई है, दूसरा क्या है ये एडियाबैटिक मीन्स इंसुलेटिंग है, तो इसमें क्या होगा, मास का एक्सचेंज इम्पॉसिबल, क्यों, रियल बाउंड्री लगी हुई है। सेकंड, क्योंकि ये इंसुलेटिंग है, एडियाबैटिक है, सो हीट और वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, यहाँ पे ना तो मास का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही यहाँ पे आपके पास एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। सो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोल लो या थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स बोल लो। अब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में हमारे पास क्या कुछ आएगा, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, इसके अंदर क्या कुछ हम पढ़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम,
टेम्परेचर। मेन हम यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका जो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास thermodynamic system, a system the state of which can be completely defined by। नेक्स्ट आता है हमारे पास thermodynamic system, मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसकी जो स्टेट है वो हम किससे डिफाइन करते हैं, प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें इन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोल देते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो वर्क की फॉर्म में भी हो सकती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तब क्या हो रहा है, तब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट। व्हेन वी रब आवर हैंड्स तब क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। बट अगर एक वेसल है, ठीक है, वेसल में लेट वाटर है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वाटर को हम वार्म अप करना चाह रहे हैं, हीट करना चाह रहे हैं, तो हम अगर एक स्पून लिया, हमने स्पून लेके अगर हम इसको स्टर करना स्टार्ट कर दें, दिस इज अ स्पून, इसे हमने इसको स्टर करना स्टार्ट किया, हिलाना स्टार्ट किया, उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है इस वाटर को स्पून के थ्रू। तब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है पर्सन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइम जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ क्या हो रही है, वर्क हो रही है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि मास का एक्सचेंज होना, एनर्जी का एक्सचेंज होना। देन एनर्जी का एक्सचेंज दो तरह से पॉसिबल है, हीट और वर्क की फॉर्म में। या तो इसकी वही एग्जांपल है कि जब आप पिस्टन को प्रेस करते हो तो उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर हम प्रेशर नीचे से अप्लाई करें तब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तब हमारे पास वर्क हो रहा है। या फिर अगर हमारे पास एडियाबैटिक बाउंड्री है, सॉरी, अगर आपके पास जाइथर्मिक बाउंड्री है तब हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। या फिर इसकी ये वाली एग्जांपल है कि जब आप रब कर रहे हो अपने हैंड्स को तब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर है जो वो क्या करना चाहेंगे, ये दोनों कांस्टेंट करना चाहेंगे और हीट अप हो जाएंगे। यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। और यहाँ पे जब पर्सन स्टर कर रहा है स्पून से वाटर को तब क्या हो रहा है, जो इसकी हीट है वो ट्रांसफर हो रही है इस वाटर को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, वर्क अप कर रहा है, तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज पैरामीटर्स। हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक तो होते हैं इंटेंसिव पैरामीटर्स, एक होते हैं एक्सटेंसिव पैरामीटर्स। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव पैरामीटर्स। एक्सटेंसिव पैरामीटर तो वो हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर। इंटेंसिव होते हैं दैट डजंट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, ये मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करते हैं हमारे पास साइज क्या है, सैंपल क्या है। यहाँ पे दैट डजंट डिपेंड अपॉन साइज और सैंपल और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, लाइक इसकी एग्जांपल ले लें हम, डेंसिटी हो गया आपके पास, स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गई। स्पेसिफिक कैपेसिटी जैसे वाटर की 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस था। इस केस में अगर हम बात करें, प्रेशर हो गया हमारे पास, वॉल्यूम हो गया, हीट कैपेसिटी हो गई, दीज ऑल आर द एक्सटेंसिव पैरामीटर्स। नेक्स्ट, अगर हम एक्सटेंसिव, कोई आपके पास अगर एक्सटेंसिव पैरामीटर है
अगर हम एक्सटेंसिव पैरामीटर को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दें तब हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है, जो पैरामीटर आएगा वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। लाइक आपके पास प्रेशर भी यही है, वॉल्यूम भी यही है, तो हमारे पास क्या बनता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, सो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अब क्या है आपके पास, मास साइज पे डिपेंड करेगा, मास और वॉल्यूम दोनों क्या है, एक्सटेंसिव पैरामीटर, बट डेंसिटी क्या बन गई, एक इंटेंसिव पैरामीटर बन गई, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर इस बॉडी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तब हम इस बॉडी को बोलेंगे दैट इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है ए, वो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी अदर बॉडी सी के साथ, एक बॉडी और है आपके पास बी, अगेन वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी अदर बॉडी सी के साथ, देन जो बॉडी ए है और बॉडी बी है दैट बोथ आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर बॉडी सी and B is also in thermal equilibrium with C, then body A and B are also in thermal equilibrium with each other. अब लाइक इसके लिए हम इसको कैसे समझते हैं, लेट आपके पास दो बॉडीज हैं A और B, लेट यहाँ पे एक बॉडी है A, यहाँ पे एक बॉडी है आपके पास B, और जो यहाँ पे बाउंड्री है ये क्या है आपके पास, लेट इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग मीन्स एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक मीन्स यहाँ से कोई भी हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, हीट चेंज जीरो है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है ए का, वॉल्यूम है जो ए का, और जो टेम्परेचर है, इसके कारण जो बॉडी ए है दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अपना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे तो हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बाउंड्री लगाई, और जो ये बाउंड्री है दैट इज कंडक्टिंग बाउंड्री। कंडक्टिंग मीन्स डायाथर्मिक, दिस बाउंड्री इज डायाथर्मिक, और यहाँ पे एक बॉडी आपके पास सी। अब क्या होगा, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर यहाँ पे यहाँ का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये कुछ हीट लॉस करके सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सिमिलरली बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ए भी सी के साथ होगा, बी भी सी के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ए और बी भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब अगर हमारे पास हम क्या करें, यहाँ पे अगर एक बॉडी है आपके पास ए, यहाँ पे एक बॉडी है बी, अगर ये बाउंड्री को ही हम क्या बना दें, अब डायथर्मिक बना दें, मीन्स कंडक्टिंग बना दें, तब क्या होगा, लेट ए का टेम्परेचर पहले क्या है, ज़्यादा है आपके पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन वो ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा होगी, देन ये अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगे। जो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा है बी से, तब ये अपनी मॉलिक्यूल की एनर्जी इसको देगा, और कब तक देगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि यहाँ पे अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, और इनके बीच अगर इंसुलेटिंग वॉल भी है, इसके बावजूद भी क्या होगा, सम टाइम आफ्टर सम टाइम ये दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इफ दिस बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी सी। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल का मीनिंग क्या है, स्टेट का मीन्स क्या है, चेंज, चेंज मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस किस में देखेंगे हम हमेशा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में।
लाइक अगर यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है, इस साइड आपके पास प्रेशर है, बट आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस में प्रेशर इनिशियल। सिमिलरली अगर वॉल्यूम का चेंज देखना है, वॉल्यूम फाइनल माइनस में वॉल्यूम इनिशियल, मीन्स डिफरेंस कितना है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। अब अगर हम हीट और वर्क की बात करें, हीट और वर्क क्या है हमारे पास, पाथ फंक्शन है, मीन्स दिस डिपेंड अपॉन द पाथ। जबकि जहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे आपके पास क्या है, लाइक एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई गैस है, उसका प्रेशर है 1 एटमोसफियर, टेम्परेचर है लेट उसका 27 डिग्री सेल्सियस, लेट वॉल्यूम है उसका आपके पास 300 ml, 300 ml। आफ्टर सम टाइम जो ये गैस है इसको आपने हीट अप किया, हीट करने के बाद इसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। लेट अब प्रेशर कुछ और है आपके पास, वॉल्यूम भी अलग है, टेम्परेचर भी अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी स्टेट है जो वो चेंज हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल, कि कितनी स्टेट में वेरिएशन आया, इसी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर्स। इसमें हमारे पास क्या कुछ आता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये तीन तो आते हैं। इसके बिना हमारे पास क्या आता है इसमें, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी। These all are coming in the स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, these are all about the स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस, कि कौन कौन से प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें हम कौन कौन से प्रोसेस डिस्कस करेंगे, फर्स्ट दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। लाइक अगर हम ग्राफ बनाए, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है, दिस इज अवर आइसोथर्मल ग्राफ फॉर आइसोथर्मल वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मीन है, आइसो मीन सेम, बार किसके यूनिट है, प्रेशर के, मीन्स जहाँ हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, हियर प्रेशर इज कांस्टेंट। थर्ड आता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, अगर आपके पास क्या कांस्टेंट है, आइसोकोरिक मीन्स अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें आते हैं फोर्थ आपके पास दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मीन्स यहाँ पे हीट चेंज ना हो हमारे पास, डेल्टा क्यू अगर आपके पास कांस्टेंट है, नो हीट चेंज, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू अगर आपके पास जीरो के इक्वल है, नो हीट एक्सचेंज। अगर ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो एडियाबैटिक का क्या होगा, ऐसा। अगर हम रब करके बना रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम, इसकी जो स्लोप है वो थोड़ा कम ज़्यादा होती है। इफ दिस इज आइसोथर्मल देन दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज अवर आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज अवर एडियाबैटिक। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे मीनिंग समझाया है, थर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बारिक मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, कोरिक मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट
वेयर नॉट नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। देन आते हैं हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस तो होते हैं अगर हमारे पास कोई प्रोसेस, हम रिवर्सिबिलिटी कब पॉसिबल है, अगर आपके पास कोई प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम में हो रहा है, मीन छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, तब वो क्या है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो ये प्रोसेस होते हैं ये क्या होंगे, स्लो होंगे। इरिवर्सिबल क्या है, अगर हमारे पास इमीडिएटली कोई प्रोसेस हो जा रहा है एट वंस, मीन्स फाइनाइट टाइम में हो रहा है अगर कोई प्रोसेस, उसमें इन्फिनिटी टाइम लग रहा है, इसमें फाइनाइट टाइम लग रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं हमारे पास, दीज आर द फास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, देन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन स्टेट फंक्शन एंड देन टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ये सब डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cp। Okay, watch this video carefully. Thank you.